जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस बेहद ही खास वीडियो में। जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहां मैं आपको बताऊंगा कि जो एनसीसी एसएसबीज होती हैं और साथ ही जो अदर एसएसबी होती हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले जो आपको एनसीसी के थ्रू एसएसबी मिलती है वो आपकी डायरेक्ट एंट्री होती है। वही जो आपकी बाकी एसएसबीज होती है उसमें आपको कोई ना कोई रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है, चाहे वो एनडीओ हो, सीडीएस हो या एफकेट हो या आईसीजी एसी वगैरह के एग्जाम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बात करें एनसीसी के एसएसबी, तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी की बात आती है तो यहाँ पे उनके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड वहीं पे जो अदर एसएसबी होती हैं उसमें उनको कोई रिटन एग्जामिनेशन देकर आना होता है। बात करें रिटन एग्जामिनेशन की, तो एनसीसी एंट्री में आपको कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता है, बस आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड डेजिग्नेटेड ग्रेड के साथ होना चाहिए। ठीक है, देन आपको यहाँ पर एक रिटन एग्जामिनेशन निकालना ही पड़ता है बाकी एसएसबीज के लिए। वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो लिमिटेड सीट्स होती हैं एनसीसी कोटा के थ्रू, एंड वहीं पर अदर एसएसबीज में क्योंकि यहाँ पर कई सारी एंट्रीज हैं, कई सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, तो वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा होती हैं अदर एसएसबी में जिसमें आप रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू जाते हैं। वहीं पर बात करें कंपटीशन के लेवल की, तो एनसीसी में मॉडरेट कंपटीशन होता है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर स्क्रीनिंग के टाइम पे आपको कंपटीशन थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन बाद में अल्टीमेटली बिकॉज एनसीसी के ही बच्चे हैं, सारे एक ही जैसे बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से कंपटीशन का लेवल जो है थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। लेकिन स्क्रीनिंग टफ होती है एनसीसी एंट्रीज में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वहीं पे आपको जो अदर एसएसबी हैं वहाँ पे कंपटीशन लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। बच्चे कई एज ग्रुप के आते हैं, कई जगहों से आते हैं, और साथ ही काफ़ी सारे बच्चे आते हैं वहाँ पर, है ना, अलग अलग चीज़ों से। तैयारी का लेवल डिफरेंस होता है ना, गाइडेंस का लेवल उसमें अंतर रहता है। तो यहीं पे अगर हम बात करें असेसमेंट प्रोसेस की, तो प्रोसेस तो सेम ही रहता है, 5 डे का एसएसबी प्रोसीजर है, यहाँ पर भी 5 डे का एसएसबी प्रोसीजर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन एनसीसी वालों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है बिकॉज उनको मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में नॉलेज ऑलरेडी होती है। एडवांटेज की बात करूँ तो डायरेक्ट एसएसबी का कॉल आपको आता है एनसीसी रिकॉर्ड एंड मेरिट के बेसिस पर, है ना, जो कि चेंज हुआ है इसी साल से। एंड देन फाइनली आपका यहाँ पर आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आपको कॉल ऑपरेटर आएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर डिसएडवांटेज की बात करूं, यहाँ पे कम सीट्स होती हैं, सिलेक्शन डिपेंड होता है आपकी एनसीसी ग्रेडिंग और इंटरव्यू के बेसिस पर, है ना, क्योंकि आपके शायद मेरिट लिस्ट में नाम ना आए जिसमें आपको रिटन का ही बात जो आपने डायरेक्ट अप्लाई किया उसमें आपको कॉल अप ना आए, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर बट क्या होता है, आपको यहाँ पे आपको मल्टीपल एग्जाम्स देने का मौका मिलता है रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी एनसीसी एसएसबी को लेकर और अदर एसएसबी को लेकर। अब बात कर लेते हैं कि एसएसबी को कैसे टैकल करना है। तो जी हाँ, देश का सबसे अफोर्डेबल प्लान लेकर आता है मेजर कल्ची क्लासेस, जहां पर आपको 21 से लेकर 90 डेज का एसएसबी बैच दिया जाता है, जहां से आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें संकल्प बैच के थ्रू हमारा एक ही संकल्प है और वो है रिकमेंडेशन। ये रिसेंट रिकमेंडेशन आपके सामने लगे हुए हैं, आज ही फोन उठाइए और कॉल कीजिए 9696330033 पर और अपना वर्दी का सपना पूरा कीजिए। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय